ठीक है जनरल साहब, अब जरा आप मुझे ये बताएं कि एक सूबा जो कि फ्रंट लाइन एक तरह से सूबा है दहशतगर्दी के खिलाफ, वहां पर अब हमने ये भी देख लिया कि अफगानिस्तान से किस तरीके से वहां पर जारहियत हुई अफगान तालिबान की जानिब से, ख्वारिज की जानिब से। उसके बाद अगर वहां के वजीर आला ये कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान एक ओरिजिनल और फिर रिवाइज्ड के बावजूद भी कि जी मेरे होते हुए ऑपरेशन नहीं होगा, तो क्या इंप्रेशन इससे जाता है? देखिए, आपने जो इनका क्लिप सुनाया उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि इस सूबे के जो सिलेक्टेड अमायदीन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके यहाँ ऑपरेशन होने चाहिए। तो हुकूमत तो यही चाह रही है। हम तो ये सवाल करते हैं कि वहां पे जो दहशतगर्दी हो रही है, किधर है वहां के एमपीएज, एमएनए, सेनेटर, लोकल काउंसलर किधर है? वो डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। ये पहले फाटा के जो जी। तो बहुत 7 डिस्ट्रिक्ट बन गए वहां पे। किधर है वो एसएचओ, किधर है पुलिस? और 18th अमेंडमेंट के बाद जो वहां बातचीत, बल्कि पुलिस और एसएचओ तो फिर भी हैं सर, इवन सीटीडी भी है, लेकिन उसकी इस्तेदाद का इशू है कि पूरे सूबे में 3200 एहलकार हैं सीटीडी के। देखिए अब ऐसे तो नहीं चलते ना वो 18th अमेंडमेंट के बाद जब लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है तो आप इन्हें उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। तो आप देखें ये बलूचिस्तान और केपीके जो 2 मोस्ट अफेक्टेड है, उसमें 2001 से हर आने वाले साल में दहशतगर्दी की इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। 2021 में जब ये अमेरिका वहां से निकला और ये सो कॉल्ड इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान आए, वहां रजीम आए, देखिए पाकिस्तान में 90 के करीब सुइसाइड को अटैक्स हुए। जी। और इस पिछले साल जो है 2024 में कुछ 550 हुए और अभी हम 10वें महीने पूरा नहीं हुआ तो 600 के करीब हो चुके हैं। तो क्या कर रही है केपीके की हुकूमत? अब अगर वो कह रहे हैं केपीके के जो नए मंतखब हल्फ नहीं उठाया, हल्फ उठाने के बाद ही वज़ीर आला बनेंगे, देखिए वो कह रहे हैं कि मैं इत्तेजाजी सियासत का चैंपियन हूं। भाई उन्हें कहना चाहिए, देखें मतलब मुल्क की सालमियत की बात करें। अगर आए हैं कोई घर, जैसे कहते हैं मेरा कोई जायदाद नहीं है, तो बात करें मैं ये प्रोटोकॉल खत्म कर दूंगा और मैं खुद मिसाल दूंगा एज ए लीडर कि हर किस्म की फील्ड्स खत्म हो और अवाम की तरक्की की बात करूंगा, बिल्कुल सूबे की हिफाजत की बात करूंगा। बिल्कुल ऐसे। देखिए आप जो बात करते हैं ना ये अफगानिस्तान की, अब वो जो अमीर खान मुत्तकी साहब ने आपने बताया कि देखिए खुद वो इस्लामी निजाम को राइज करना चाहते हैं और हिंदू जो बुत परस्त हैं उनके यहाँ 6 दिन के विजिट पे गए हुए हैं। पाकिस्तान तो 1 या 2 दिन के विजिट पे आते हैं और वो वहां बैठ के जो हमारे कायदा फरमा गए कि कश्मीर हमारी शहर है, वो कह रहे नहीं ये इंडिया का हिस्सा है। उनके पास से क्या ऐसा मिलता है जो पाकिस्तान के पास से नहीं मिलता? हम भी दे रहे हैं। देखें ये तो मर्सनरीज है, इस्लाम से तो अब वाजे हो गया इनका कोई तल्लुक ही नहीं है। ठीक है। और पैसे जहां मिलते हैं, देखिए जैसे ट्रम्प ने इस साल 21 में वो जनवरी में सदर मुंतखब हुए, तो उन्होंने बताया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन $40 मिलियन हर हफ्ते इनको देती थी। तो पैसे उनसे भी ले रहे थे, कतर से भी लेते हैं, सऊदी अरेबिया से भी लेते हैं, पाकिस्तान की हद तक उन्होंने सपोर्ट की। अब वहां पैसे लेने गए और उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत को पैसे चाहिए। हमें 10-12 साल पहले का अजीत डोवल का स्टेटमेंट था कि हम इन्हें यूज करेंगे, तो वो कह रहे यूज करेंगे और देवबंद के, और हम इन्हें इतने पैसे देंगे कि और रियासत दे ना सके। ठीक है। जैन साहब मुझे एक चीज समझाइएगा कि ये जब हम एक वो बात करते हैं मुकाबले की किसी भी हवाले से, ना उनके पास अफगानिस्तान के पास या अफगान तालिबान के पास ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास कोई इतने खास हेलीकॉप्टर्स हैं 10-11 हैं, ना उनके पास कोई मिसाइल सिस्टम है, ना उनके पास कोई चक्कर है कि वो मुकाबला किसी भी तरीके से कर सकें। करना क्या चाह रहे थे, क्या हासिल करना चाह रहे थे, मकसद क्या था उनका ये एंगेज करने का? मकसद तो यही है ना, जब हमारा मार्का हक हुआ इंडिया के साथ, तो उन्हीं दिनों जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ा और एक बड़ी तादाद में खवारजियों को इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान में लाने की कोशिश की। जैसे आपने सुना एक तो 50 हमने मारे खवारजी, 70 एक तो 70 मारे, हाँ 50 के करीब भी मारे, फिर 70 भी मारे। इधर देखिए हम अपने असली दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं। तो ये इस्लामी हमारे भाई जो इस्लाम का लबादा उड़े हुए हैं, वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं डजन और सैकड़ों की तादाद में खवारजी पाकिस्तान में। तो ना तो इनका इस्लाम से तल्लुक है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत का तल्लुक है। ये इंडिया के रॉ और मुसाद के एजेंडे पे कायम है। अब ये पता चला हमें जब इंडिया में जाके उन्होंने कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट्स दी और पाकिस्तान के खिलाफ दी। देखिए वहां बैठे हुए हैं और वो जयशंकर जो है अजीब सा नमूना,
वो कह रहा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी की जो थ्रेट है, जितनी अफगानिस्तान को हमें भी उतनी है, और ये वहां बैठे हुए हैं और इस्लाम की बात करते हैं, और बुत परस्तों से जो काफिर हैं देखें, और जो इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, जहां हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप जो बात कर रहे थे पाकिस्तान की सालमियत की, जो गारंटियर है वो पाकिस्तानी अफवाज है। ठीक, बिकॉज पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करते, बिल्कुल ऐसे, ठीक। और केपीके से एक बहुत बड़ी तादाद ऑफिसर और जवान की देखिए पाकिस्तान आर्मी में है। और ये जो हुआ इसमें वाकया कुरम में और एजेंसी में, देखिए वहां जो 13 शहीद हुए, जिसमें हमारे कर्नल साहब भी थे, और 9 जवान शहीद हुए, और 9 के 9 केपीके से। और अब जब उन्होंने हमला हम पे किया है, ये सो कॉल्ड अफगान तालिबान रजीम ने और खवारिजियों ने, तो देखिए अवाम साथ उठ खड़ी हुई, बिल्कुल ऐसे, वो उनके साथ पैरा दे रही है, वो पेट्रोलिंग कर रही है, उनके साथ है। हमें करना ये चाहिए, मिलिट्री क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि उन्होंने हमें मौका दिया है और हमें एक बफर जोन क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, हमें एक वाखान कॉरिडोर को भी कब्जा करना चाहिए, वो फायदा ही और होगा। दूसरा ये जलालाबाद जो सिर्फ 20 किलोमीटर हमसे दूर है, लेके स्पिन बोलदे तक तमाम 25 से 20 किलोमीटर कब्जे, और जितने भी आने वाले ब्रिजेस हैं इन इलाकों में सबको डिस्ट्रॉय करें, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें। ये वाखान तो है ही चंद किलोमीटर का, 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, और बात जगह 30 से 35 किलोमीटर। ठीक है, मैं जरा हमें जब इनसे बात करनी होगी, अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी होगी, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रख के बात करनी होगी। ठीक है।